जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के मंथली राशि फल के बारे में। मई का महीना सिंह राशि का कैसे रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मई का महीना बड़ा ऐतिहासिक है। 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन, 13 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन, केतु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन, तीन गोचरों के परिवर्तन सिंह राशि के मतलब मई में होने वाले हैं, जिसका असर जबरदस्त असर सिंह राशि में पड़ने वाला है। हालांकि आप पे शनि की ढैया लगी हुई है, उससे आप थोड़ा परेशानी झेल रहे हैं। तो क्या राहु का जो गोचर होगा वो परेशानी को बढ़ाएगा, कम करेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में सीधी सीधी बात करेंगे। आपको अगर अच्छा होगा तो अच्छा बताएंगे, बुरा होगा तो बुरा बताएंगे। तो राहु का पहला राशि परिवर्तन होगा मई के महीने में। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु देव आपके सप्तम भाव में बैठेंगे। देखिएगा, ये सिंह राशि की कुंडली है, सप्तम भाव में राहु विराजमान है। शास्त्रों में लिखा है सप्तमे गोचरे राहु दाम्पत्य सुख नाशका है। तो सप्तम भाव वैसे भी शादी का होता है, रिलेशनशिप का होता है, पति पत्नी का होता है। यहाँ पर राहु का रोल बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में गड़बड़ी पैदा करेगा, लेकिन करियर के लिए यही सप्तम भाव बहुत ही बेस्ट रहता है। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब भी सप्तम भाव में राहु गोचर करके आएगा तो पति पत्नी के विश्वास में को हिला देता है, विश्वासघात मिलता है, पार्टनर से धोखा मिलता है, पार्टनर की बातें चुभती हैं, ईगो की प्रॉब्लम हमारे रिलेशन में आ जाती है, वो सामने आएंगी। बहुत बार क्या होता है, अनैतिक संबंध भी आ जाते हैं या वैवाहिक कार्यों में रुकावटें भी आएंगी। तो यहाँ पर राहु का रोल बहुत अच्छा नहीं है। ज़्यादातर राहु सप्तम और अष्टम भावों के अंदर जब भी गोचर करते हैं तो अनैतिक संबंध ज़्यादा बना देते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस तरह के पूर्वोत्तर या उत्तरोत्तर संबंध वो बन जाते हैं। साथ ही साथ लेकिन सप्तम भाव में राहु विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, विदेश से संबंधित कामों के लिए बहुत अच्छा है। विदेश से संबंधित ट्राई कर रहे हैं तो आपका काम बनेगा। करियर के लिए, करियर के उच्च शिखर पे आप 18 महीने के लिए होते हुए नजर आएंगे। 18 महीने में आपको नौकरी में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, धन में वृद्धि होगी, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ राहु का गोचर, क्योंकि राहु सप्तम में बैठकर कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि आपकी ही राशि पे, तो हेल्थ के इशू, बीपी की, पेट की परेशानी, गुप्त बीमारियां आपको दे सकता है। तो यहाँ पर हेल्थ में अच्छा नहीं है, आपके रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है, करियर के लिए, विद्या के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा राहु के कारण। साथ ही साथ बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी होगा। 14 मई को बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और लिखा है एकादशे गोचरे जीवा धन पद विद्या वृद्धि दायका, यानी कि बृहस्पति आपके करियर में चांद लगाएगा। हालांकि राहु का भी उसमें सहयोग रहेगा, राहु भी आपके करियर के लिए अच्छा है और बृहस्पति भी आपके करियर के लिए अच्छा है। पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं, खूब धन कमाने के आपके योग बनते हैं, विद्या में आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो राहु का गोचर भी करियर के लिए अच्छा है और बृहस्पति का गोचर भी अच्छा है, लेकिन आपके दाम्पत्य सुख के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भाई ना तो शनि अच्छे हैं ना ही आपका राहु अच्छा है, ये दोनों ही फेवर में नहीं है। अब आपको इनको क्या करना चाहिए? जब आपको पता है कि आपका शनि भी सही नहीं है, आपका राहु भी सही नहीं है, फिर भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो फिर यही हो जाएगा, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। अक्सर लोग कुंडलियाँ जब दिखाते हैं, जब रो लेते हैं, जब उनके साथ चीज़ें हो जाती है, पहले दिखाओ ना महाराज। पहले कुंडली दिखाने के लिए 7210122428 मैं सबको तो नहीं बोल सकता, जो मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे अपने फॉलोवर हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के, उनसे निवेदन कर सकता हूं कि भाई आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। दूसरे चाहे ना दिखाएं, उनसे मेरा क्या लेना देना, जो वो मुझे देखते ही नहीं। मुझे आप लोग प्यार करते हैं तो आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं और अपने उपाय जरूर करना शुरू कर दें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के मई के महीने के बारे में। तो मई के महीने के बारे में हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं 8 घटनाएं कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के साथ, जी हाँ, ये कितनी है 5 और ये कितनी है 3, कम से कम 8 घटनाएं सिंह राशि वालों के साथ होती हुई नजर आएगी। पहली घटना के बारे में चर्चा करें तो मई के महीने में आपकी राशि के स्वामी सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 9वें भाव में बैठे हैं। तो मई का महीना बड़ा यादगार रहेगा। ऐसा रहेगा
कि आपको याद रहेगा मई का महीना। महीने में अचानक किसी सेलिब्रिटी से, किसी फेमस नेता, राजनेता या खिलाड़ी से आपकी मुलाकात होगी। फ़ोटो सेल्फी का दौर भी नज़र आएगा, अच्छी खासी आपकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात आपकी याद भी रहेगी। या फिर आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नज़र आएगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं आपके काम के लिए आपको कोई सम्मान मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा, उसमें आपका नाम आ जाएगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य उच्च के बैठे हैं तो मई के महीने में अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आप योगा, जिम, पसीना बहाने वाले हैं, खेल या एडवेंचरस एक्टिविटी या एडवेंचरस ट्रिप में आप जाने वाले हैं, सोलो ट्रिप में आप जाने वाले हैं, कुछ खेलने को ज्वाइन करने वाले हैं। तो कुल मिला के ज़बरदस्त आत्मविश्वास रहेगा, कुछ ना कुछ आप बॉडी का पसीना बहाने के लिए मेहनत करने वाले हैं। तो मई का महीना वैसे भी आपके लिए बहुत इनोवेटिव रहने वाला है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरा है फाइनेंस से संबंधित। धन के स्वामी यानी अष्टम भाव में बैठे हैं तो 1 तारीख से लेकर और 18 मई तक भाई वो बुध जो है पिशाच योग में के अंदर फंसे हुए हैं। पिशाच योग क्या होता है मित्रों? जब भी एक राशि के अंदर शुक्र, राहु और शनि विराजमान होते हैं तो ऐसे में पिशाच योग बनता है। वहाँ पर बुध भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं पिशाच योग के कारण 1 तारीख से लेकर 18 मई तक धन इंस्टॉलमेंट में आप पे आएगा। धन के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, सामने वाले को बड़ी कॉलें करनी पड़ेगी, बड़ी मन्नतें मांगनी पड़ेगी, तब जाके आप पे रुला के धन आएगा। खर्चों में लेकिन आपकी वृद्धि होगी, खर्चों में वृद्धि आपकी होगी, आपको लोन देना पड़ेगा और खर्चों में आपकी वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको चेक साइन करते हुए सावधानी रखनी है, किसी को झूठे वादे नहीं करना, नहीं तो आप झूठे साबित हो जाएंगे, खासकर धन से संबंधित, क्योंकि धन आप पे लेट आएगा तो लेट ही आप दूसरे को भी देंगे। इसलिए कोई भी वादा मई के महीने में 18 मई से पहले सोच समझ के करें। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बड़ी पेमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी, क्योंकि बुध पिशाच योग में फंसे हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी गड़बड़ी होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ 18 मई तक बिजली पे, मशीनरी पे भी आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के 18 मई तक आप धन के लिए परेशान तो रहने वाले हैं। आएगा धन लेकिन सही डेट पे नहीं आएगा, लेट लतीफ़ आएगा, डोंट वरी। फिर उसके बाद 18 के बाद 19 मई से 31 मई में पिशाच योग टूट जाएगा तो आपको 3 बड़े धन लाभ होंगे। वही मेहनत जो आप पहले कर रहे थे, फल नहीं दे रही थी, टोले पे टोले लोग दे रहे थे, वही चीज़ें आपकी अब 19 तारीख के बाद बनती हुई नजर आएंगी। 3 बड़े धन लाभ होंगे। पहला चीज़ देखा जाए तो कमीशन से आपको से इनकम प्राप्त होगी। दूसरा, पुराना रुका हुआ धन जिसके लिए आप बड़े कॉल कर रहे थे, बड़ा आप मिन्नतें कर रहे थे, वो भी आपका मिलता हुआ नजर आएगा। तीसरा, जान पहचान मित्र से कोई बड़ा काम मिलेगा, उससे भी धन लाभ होगा। तो धन का फ्लो 19 तारीख के बाद आपका अच्छा है, 19 से पहले आप परेशान ही रहेंगे। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना होगी परिवार भाव में, यानी परिवार भाव के स्वामी मंगल 12वें भाव में बैठे हैं। तो मई के महीने में जब भी मंगल 12वें में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं मंगल खर्चे के भाव में मंगल का बैठना, भूमि कारक का बैठना, यानी कि आपके प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी निर्माण या वाहन खरीदने के, या बिजली का कोई आइटम आप खरीदने के, एसी, इन्वर्टर, फ्रिज, ये सब खरीदने के आपके योग बनते हैं। क्योंकि मंगल 12वें में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो खुरापात करेगा ही, कुछ ना कुछ चीज़ तो आप अपने घर के लिए खरीदने वाले हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराएंगे, नहीं तो कुछ लोग घर की इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने वाले हैं, या फिर कुछ लोग अपने ख़राब वाहन को ठीक कराने वाले हैं। तो परिवार पे खर्चा तो भाई मंगल 12वें में बैठा है, करा के रहेगा। बाकी परिवार की स्थिति अच्छी है। परिवार के साथ में आपका हिल स्टेशन में घूमने जाने के योग भी है। 5-7 दिन चैन के आप बिताएंगे, एंजॉय करेंगे परिवार के साथ, उसके योग भी कहीं ना कहीं मई के महीने में बन रहे हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें तो उसका असर होगा संतान भाव में, यानी संतान पे आपका चौथी घटना का असर होगा। संतान के स्वामी बृहस्पति हैं, बृहस्पति 10वें स्थान में बैठे हैं और कहीं ना कहीं 14 मई तक ये वृषभ राशि में बैठेंगे, 10वें स्थान में बैठेंगे। तो इसका रिजल्ट सो है, यानी नॉर्मल ही रहेगा। जो एक्टिविटी में आपकी छोटी बड़ी संतान विद्यार्थी हैं उन्हीं एक्टिविटी में रहेंगे, अपनी ट्यूशन में जाएंगे, अपने स्कूल में जाएंगे, अपना जो एक्टिविटी है उसमें कोई बदलाव है नहीं। यानी 1 से लेकर 14 मई तक सब चीज़ नॉर्मल है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तीर्थ यात्रा में आपकी संतान जा सकती है, कुछ ऑनलाइन कोचिंग ले सकती है,
कोई ना कोई ट्यूटर बदल सकती है। ये छोटे मोटे बदलाव हैं, बाकी बड़ा बदलाव नहीं है 14 मई तक। 15 मई से कहीं ना कहीं बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 13 साल बाद गोचर करेंगे मिथुन राशि में। तो 15 मई से 31 मई के बीच में कहीं ना कहीं आपकी संतान का स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है। यानी अगर आपकी बड़ी संतान है तो उनका किसी इंस्टीट्यूशन में जाने के योग बनते हैं, यानी कि मई के महीने में दूसरे शहर के स्थान परिवर्तन, हॉस्टल का विद्यार्थी को परिवर्तन। यदि छोटी संतान है तो उनका ट्यूशन का परिवर्तन भी नज़र आ रहा है। तो 15 तारीख के बाद आपकी संतान के जीवन में चाहे इतना सा परिवर्तन या इतना बड़ा परिवर्तन तो होगा ही होगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। कुछ ना कुछ तो बड़ा परिवर्तन, स्कूल का परिवर्तन, ट्यूशन का परिवर्तन, एक्टिविटी का परिवर्तन, या बेडरूम का परिवर्तन, या शहर का परिवर्तन, इंस्टीट्यूट का परिवर्तन 100% होगा। मेरी बात कितनी सही है ये आप मई के एंड में ज़रूर लिख के कमेंट करके बताएं कि जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ वो ठीक है कि नहीं है। तो ये परिवर्तन होगा। साथ ही साथ आपकी जो संतान है उनको बेस्ट करियर में रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं करियर में गुड रिजल्ट 15 तारीख के बाद मिलेगा, या फिर रुका हुआ काम आपकी संतान का 15 तारीख के बाद बनेगा। जैसे ही बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे आपके संतान के परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हो जाएगी, याद रखिएगा। तो संतान के लिए ये जो आधा महीना है, आधा महीना नॉर्मल है और आधा महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। अब बात करते हैं मित्रों नौकरी वालों के बारे में, और ये 5वीं घटना होगी सिंह राशि के साथ। नौकरी में जो घटना होगी मई के महीने में, तो नौकरी भाव में भाई 1 तारीख से 18 मई तक पिशाच योग बन रहा है। जब भी शनि शुक्र राहु एक साथ आते हैं, जिस महीने एक साथ आते हैं, तो पिशाच योग का निर्माण होता है। तो यानी 18 मई तक आपको किसी पे भी ऑफिस में विश्वास नहीं करना है। कोई व्यक्ति आपके लिए षड्यंत्र रचेगा, आपको फंसाने का कोशिश करेगा, काम में आपकी कठिनाइयाँ रहेंगी, बॉस से, सीनियर से, कलीग से आपकी बड़ी बहस होगी। तो 18 मई तक आपको दिक्कत ही रहने वाली है। हाँ, 19 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में आपकी अच्छी सेल होगी, पिशाच योग यहाँ टूट जाएगा। अच्छा आपको काम में रिजल्ट मिलेगा, काम में कोई ना कोई, किसी काम में आपका नाम होगा, कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। तो कुल मिला के 1 तारीख से 18 मई तक तो आपको दिक्कत ही होगी। 19 तारीख से 31 मई आपके नौकरी के लिए अच्छा है, आपकी सेल के लिए अच्छा है। यानी जो सेल अगर आपका नौकरी सेल वाइज है तो 18 तक आप जो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे वो 19 तारीख से 31 मई में अच्छी सेल करते हुए आप नजर आएंगे। तो कुल मिला के नौकरी के लिए आधा महीना खराब है और आधा महीना ठीक है। छठी घटना के बारे में सिंह राशि की बात करें तो वो होगी आपके दाम्पत्य जीवन में। यानी कि यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आप जरूर देखें, यदि आप पति पत्नी हैं तो जरूर देखें, कुंवारे हैं तो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी पिशाच योग का प्रभाव रहेगा। 1 तारीख से लेकर 18 मई तक शनि शुक्र और राहु की युति। आप रिलेशनशिप में जितने भी हैं जो प्रेम में फंसे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार रहेगा, वाद विवाद रहेगा। पार्टनर के हाथ पैरों में चोट लगेगी या दर्द की प्रॉब्लम रहेगी। पार्टनर को धनहानि होगी या उनकी कोई वस्तु गुम होगी। तो 18 मई तक आपके लव पार्टनर के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 19 तारीख से 31 मई के बीच में एकदम से स्थिति बदल जाएगी, हालात जज्बात सब बदल जाएगा। यानी कि एकदम से आमूल चूल परिवर्तन होंगे।
पार्टनर की यात्रा के योग बनते हैं, पार्टनर के हिल स्टेशन जाने के योग बनते हैं, पार्टनर को करियर में कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, अच्छी डील मिलती भी नजर आएगी, पार्टनर का कोई भौतिक वस्तु अपने लिए खरीदने के योग बनते हैं, या तो मोबाइल या घर के लिए कोई बिजली का आइटम खरीदने के योग बनते हैं। यानी 19 तारीख के बाद जो भी आपके लव पार्टनर हैं उनके जीवन में बड़ा चेंजेस आएगा। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 18 मई तक पति पत्नी में भी वाद विवाद रहेंगे। कभी पति पत्नी में आपस में लेकर, बच्चों को लेकर या परिवार के सदस्यों को लेकर मनमुटाव वाद विवाद रहेंगे। पार्टनर को बुरे ख्याल आ सकते हैं, रात की मतलब ये कि निद्रा की प्रॉब्लम आपके पति पत्नी में पार्टनर को रहेगी। माइग्रेन हेडेक की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है और पार्टनर का काम नहीं बनेंगे, काम में बड़ी गलतियां होंगी जिस वजह से खूब डांट घर में भी मिलेगी पार्टनर को और कहीं ना कहीं खूब डांट उनको अब उनके करियर में भी मिलेगी। तो 18 मई तक आपके पति पत्नी में जो पति पत्नी के अंदर जो पार्टनर है उनका कहीं ना कहीं पिशाच योग के कारण चीज़ें खराब होती हुई नजर आएगी। वहीं पर 19 तारीख से 31 मई के बीच में वहीं पति पत्नी के बीच में सब हो जाएगा। तीर्थ यात्रा में या आध्यात्मिक गुरु से मिलने के योग है, या फिर आपका जो पार्टनर है वो कोई पूजा पाठ करेगा, कोई व्रत रखेगा, कोई मंत्र का उद्यापन करेगा, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ एकदम से ही हालात जज्बात आपके पति पत्नी के बीच में बन जाएंगे। आपका प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रगाढ़ होगा। साथ ही साथ करियर में भी आपके पार्टनर को अच्छा धन लाभ होगा। तो कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई 18 मई तक तो भाई चीज़ें सही नहीं है, उसी की बात होंगी। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो सूर्य 9वें भाव में उच्च राशि के बैठे हैं, तो माता पिता को भाई की सेवा जरूर करें, क्योंकि माता पिता को कुछ ना कुछ लाभ मई में होता हुआ नजर आ रहा है। माता पिता को कोई प्रोविडेंट फंड मिल जाएगा, सरकार से कुछ धन लाभ मई में मिलता हुआ नजर आएगा। माता पिता का नदी पहाड़ों की यात्रा या कहीं घूमने जाने की यात्रा बन सकती है, या माता पिता का विदेश से संबंधित कोई फाइल अप्रूव हो सकती है, विदेश जाने के योग नजर आ सकते हैं। यानी 9वें भाव में सूर्य माता पिता का कोई ना कोई काम बनाता हुआ नजर आ रहा है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 8वीं घटनाओं की ये होगी जो भी फैक्ट्री दुकान व्यापारी उनसे संबंधित घटनाएं 8वीं, यानी 10वें भाव में बृहस्पति वृषभ राशि के बैठे हैं। यानी 1 तारीख से लेकर और 14 मई तक काम आपका नॉर्मल रहेगा, जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही रहेगा, कोई बड़ा बदलाव 14 मई तक आपके जीवन में नहीं है। हाँ, 15 तारीख से 13 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, तो 15 तारीख से 31 मई में बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ से आपका अचानक कोई काम बनता हुआ नजर आएगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपको बड़ी कंपनियों से मल्टीनेशनल कंपनियों से ऑर्डर के लिए बुलाया जाएगा। तो 14 मई के बाद आपके काम में बदलाव आएगा, आपके काम में और रुका हुआ जो धन है वो भी आप पे प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 14 मई तक सब नॉर्मल है व्यापारी फैक्ट्री दुकानदारों का। फिर 15 तारीख के बाद आपका चेंज है। हाँ, आप 15 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में नया कोई दुकान भी देख सकते हैं, दुकान का स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसके भी भाई बृहस्पति योग बना रहा है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर जैसे ही होता है तो 6 महीने के अंदर स्थान परिवर्तन या कार्य में परिवर्तन होने के योग बनते हैं, तो वो आपके बन रहे हैं। इसी प्रकार से 9वीं घटना के बारे में बात करें तो सिंह राशि की तो भाई 8 नहीं है 10 घटना है। तो 9वीं घटना के बारे में बात करें तो लाभ भाव में चंद्रमा है, यानी पुराना फंसा हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन, यार दोस्त मित्रों से जो धन लेना था वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। 11 तारीख से 31 मई के बीच में आपको धन प्राप्त होगा। और 10वीं घटना के बारे में बात करें तो मंगल आपके द्वादश भाव में बैठा है। मंगल जैसे 12वें में बैठता है तो खर्चा कराता है, तो प्रॉपर्टी वाहन बिजली से संबंधित किसी आइटम में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के ये 10 घटनाएं सिंह राशि के ऊपर बन रही है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।